प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं सरोज मिश्रा यूट्यूब के कविता के चैनल पर आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय मित्रों, कभी कभी दोस्ती में बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दोस्त जो हमसे ज़्यादा दिन से मिल नहीं पाता है या फिर हमसे दूरी बना लेता है, तो हम सोचते हैं कि वो तो बड़ा मगरूर है, या फिर अगर उस संजोग से बड़ा आदमी बन जाता है तो हमें लगता है कि अरे भाई वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, फिर वो हमको हमारे जैसे छोटे लोगों को क्यों पूछेगा। और धीरे धीरे उसके प्रति हम अपने मन में कुछ गलत भावना बना लेते हैं कि अरे भाई वो बड़ा आदमी बन गया है, वो हमको क्यों पूछेगा, वो तो खुद इतना खुश है और हमारे साथ तो इतनी दिक्कत है, भला हमको इतने दिक्कत में देखकर वो भला हमको क्यों पूछना है। मगर दोस्तों, कभी कभी सच इससे अलग होता है और हकीकत ये होता है कि वो दोस्त शायद आपसे भी ज़्यादा दुखी रहता है, लेकिन अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाता है और आपसे छिपाए रहता है। कुछ इसी तरह की बातों को मैंने आज अपने इस कविता में प्रस्तुत करने की कोशिश किया है, चांद और धरती के माध्यम से, और आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। और इस कविता का शीर्षक है चांद से दोस्ती। तो फिर आइए देखते हैं चांद से दोस्ती में क्या होता है और कैसी दरार पड़ती है और ये दरार दूर कैसे होती है। चांद से दोस्ती क्या धरा की भला, चांद से दोस्ती क्या धरा की भला, चांदनी रात दे पर क्यों अमावस घना, चांदनी रात दे पर क्यों अमावस घना, दूर से भी दिखे वो आधा तिहा, दूर से भी दिखे वो तो आधा तिहा, खुद है बैठा सितारों में है जन्नत जहां, खुद है बैठा सितारों में है जन्नत जहां, दूर से ही जहां देखे आठों कला, दूर से ही दुनिया उसकी आठों कलाओं को देख रही है। कभी रहता धरा पर मन में उसको धरा, कभी तो खुद धरती पर रह रहा है लेकिन मन में उसी चांद को बैठाए हुए है। थी धरा की शिकायत चांद सुनता रहा। प्रिय मित्रों, ये सारी शिकायतें धरा की चांद से थी कि चांद खुद तो चांदनी रात देता है तो फिर घना अमावस क्यों देता है, और खुद तो सितारों में बैठा है, और कभी भी जो यहाँ धरती पे रहता है वो भी उसी की तारीफ में कविताओं को लिखता है। तो ये सब शिकायतें धरती के मन में चल रही थी और धरा की शिकायत चांद सुनता रहा। लफ्ज बेशक था देखो ये कांटो भरा, लफ्ज बेशक था देखो ये कांटो भरा, चांद फिर भी दिखा मुस्कुराता हुआ। प्रिय मित्रों, ये लफ्ज बहुत ही कांटो भरा था, चांद फिर भी मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया ए धरा तूने कुछ तो कहा, शुक्रिया ए धरा तूने कुछ तो कहा, शब्द रूखा सही पर है मेरे लिए, शब्द रूखा ही सही पर मेरे लिए तो है, तेरी रुसवाई सर आंखों पर लिए, तेरी रुसवाई को मैं सर पे आंखों पर लेता हूँ, दूर से ही सही मैं हूँ तेरे लिए, दूर से ही सही मैं हूँ तेरे लिए, मेरी आठों कलाएं भी तेरे लिए, मेरी आठों कलाएं भी तेरे लिए, खुद मैं तो हूँ शीतल रोशनी तेरे लिए, खुद मैं तो शीतल हूँ मगर रोशनी तुम्हारे लिए है। सूर्य से दोस्ती की वो भी तेरे लिए, सूर्य से दोस्ती की वो भी तेरे लिए, रोशनी भी चुराई वो तेरे लिए, कैसे कह दूं धरा तू है कितना भला, जन्नत सितारों में बसता मैं हूँ, कह दूं कैसे धरा तू है कितना भला, जन्नत सितारों में बसता मैं हूँ, पर जिंदगी देती जो है हवा वो कहाँ, मगर जो हवा जिंदगी देती है वो मेरे पास कहाँ है, पर जिंदगी देती जो है हवा वो कहाँ, सुन धरा मेरे यार तू नसीबों भरा, सुन धरा मेरे यार तू नसीबों भरा, गोद तेरा रहे हरा और भरा, तू हर पल रहे जल से भी भरा, तू हर पल रहे जल से भी भरा, दूर से देखे तूने केवल खुशियों का जहां, दूर से तूने केवल खुशियों का जहां देखा है, तू हर पल रहे जल से भी भरा, दूर से देखा तूने केवल खुशियों का जहां, वीराने में मैं अकेले यहाँ, मैं यहाँ वीराने में अकेले हूँ, पर मुझको न तुझसे शिकायत रहा, पर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं रहा। शुक्रिया है धरा तूने कुछ तो कहा, शब्द रूखा सही पर है मेरे लिए, सुन के बातें धरा अब खामोश थी, सुन के बातें धरा अब खामोश थी, चांद था हंस रहा और धरा नम रही,
चांद था हंस रहा और धरा नम रही, खामोशी भी उसकी थी खुशियों भरी, खामोशी भी उसकी थी खुशियों भरी। चांद की दोस्ती बस धरा के लिए, चांद की दोस्ती बस धरा के लिए। वो समझ थी चुकी मुस्कुराती रही, वो समझती रही मुस्कुराती रही। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार धरती और चांद के बीच में जो कन्फ्यूजन था वो तो दूर हो गया। और मैं आशा करती हूँ कि आप दोस्तों के बीच में भी अगर इस तरह का कोई गिला शिकवा या कन्फ्यूजन हो तो जल्दी ही दूर हो जाएगा। और इसी आशा के साथ मैं विदाई लेना चाहती हूँ। तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब की आशा तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि हम लोग के बीच में शायद कोई कन्फ्यूजन नहीं है। धन्यवाद।